देश की नीतियों को बताने का काम किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष करेगा। रशिया से ऑयल खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बताएंगे। किसी देश से वॉर रोकनी है, जिस देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है उसी से वॉर रोकने की इजाजत हमें किसी और दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से लेनी पड़ेगी, और वो सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया में घूम घूम कर कहेंगे कि उन्होंने सीज फायर कराया। अगर वेनेजुएला से हमें ऑयल लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसीजन हमारी सरकार का नहीं होगा, किसी और दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को होगा। तो ऐसी विदेशी नीति और ऐसे सत्ताधारी दल के नीति में हम हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। आर्यमन जी, मैं बताना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ रिद्धि जी, जिस तरीके से किसानों और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के दाम तय करने की नीतियों के हिसाब से 4 महीने से ये ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी, आज उसको प्रधानमंत्री मोदी ने गिरवी रख दिया है। मैं ऐसा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ हुआ करता था हिंदुस्तान और अमेरिका के साझे रिश्तों में, जिसमें अमेरिका जो टैरिफ लगाता था उसका डबल टैरिफ हम लगाते थे। हम सेफगार्ड करते थे कि हमारे जो किसान भाई है उनका प्रोड्यूस और हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा मार्केट है, उसका बेजा इस्तेमाल न कर पाए कोई भी देश, कोई भी उन्नत देश। लेकिन आज जिस तरीके की टैरिफ नीति का को बताया गया है, उसमें हिंदुस्तान के पूरे बाजार को, 140 करोड़ लोगों के बाजार को पूरी तरीके से अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ओपन कर दिया गया है। इसमें क्या सेफगार्ड है हमारे किसानों के लिए, आप एक बात बताइए। सर, आप कांग्रेस पार्टी इस ट्रेड डील का स्वागत करती है या नहीं? नहीं करते हैं। हम ऐसी किसी भी डील का स्वागत नहीं करते हैं जिसमें हमारे 70% किसान भाई बहनों के हित की सेफगार्ड नहीं हो। आप बताइए कि हिंदुस्तान के जो किसान है क्या वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि अमेरिका की जो मैकेनाइज्ड कृषि है उसका हम उनको मुकाबला कर पाए? लेकिन यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि भारत अपने कृषि क्षेत्र और डेयरी उद्योग को अमेरिका के लिए नहीं खोलेगा। आप मैं अभी आपने विदेश मंत्री, जो अमेरिका की विदेश मंत्री हैं, उनके सेक्रेटरी का बयान आपने दिखाया था, उसको फिर से दिखाइए। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो गुब्बारा बनाया गया है हजारों करोड़ रुपए के इनके मित्र लोगों के टीवी और नैरेटिव की वजह से, वो गुब्बारा आप फूट रहा है। उनके जो आपने अभी अपने प्रोमो में दिखाया था उसको आप एक बार फिर से दिखाइए कि किस तरीके से ये ट्रेड डील को वो देख रहे हैं और हमें यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, 1 मिनट में और लूंगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये रेसिप्रोकल डील में जो 50% टैरिफ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट लगाती थी, आज उसको 0 कर दिया गया है, और जो 25% अमेरिका लगाता था उसको 18% कर दिया। वेनेजुएला से ऑयल खरीदना है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप डिसाइड करेंगे। रशिया से हमें ऑयल खरीदना नहीं खरीदना है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप बताएंगे। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय बहुत ही कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। 2 रीजन है, एप्स्टीन फाइल और अडानी के तक अभी हमारे अर्थशास्त्री मित्र ने कहा कि ये डील नहीं हो पा रही थी क्योंकि यही डील 4 महीने पहले हो जाती। क्या जरूरत थी हमारे ऊपर, हमारे जो एक्सपोर्ट है उनको रोकने के लिए? क्या जरूरत थी हमारे पास 50% टैरिफ लेने के लिए? क्या जरूरत थी कि अमेरिका को एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड किया। लगातार 30 बार उन्होंने बोला कि सीज फायर उन्होंने कराया है, एक बार भी इन्होंने खंडन किया उसका। इस तरीके की हम मान सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बोला है, हम मान सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पे, सुनिए, हम ये मान सकते हैं कि वो एक बार भी खंडन नहीं किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। और मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रधानमंत्री ने तो नाम ले नहीं सकते हैं, रेड्डी जी नाम ले ही नहीं सकते हैं। जरूरी है क्या नाम लेके खंडन करना जरूरी है? मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है और ये पूरी अंदेशा है जिस तरीके से आज ये कॉम्प्रोमाइज डील हुई है उसमें प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री कितने तरीके से अशक्त दिखाई दे रहे हैं। जो 56 इंची का बलून था वो पूरी तरीके से फ्यूज हो चुका है। कॉम्प्रोमाइज्ड डील हुई है, सिर्फ एप्स्टीन फाइल की एक ईमेल लीक हुई है, ये हालात बन गए हैं देश के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।